दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद उस समय खड़ा हुआ जब दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के बाहर ऐसे पोस्टर्स लगाए गए जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद से की गई। इन पोस्टरों में लिखा गया था, अराजकता का तरीका एक, बस देश विरोधी चेहरे बदलते रहते हैं। इस संदेश के जरिए बीजेपी ने यह आरोप लगाने की कोशिश की है कि जिस तरह पहले सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हालात बिगड़े थे, ठीक उसी तरह अब एआई समिट में हुए शर्टलेस प्रदर्शन के पीछे भी वही सोच काम कर रही है। पोस्टरों में एक तरफ दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की तस्वीर लगाई गई है जिसमें उन्हें सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिखाया गया है। दूसरी ओर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ शर्टलेस प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की फोटो लगाई गई है। ये प्रदर्शन दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान हुआ था। बीजेपी ने इन दोनों तस्वीरों को साथ रखकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि विरोध का तरीका भले ही अलग दिखे लेकिन सोच एक जैसी है। ये पोस्टर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह की ओर से लगवाए गए बताए जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे इन पोस्टरों ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को देश प्रदर्शनों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं कांग्रेस इसे देश की छवि को बदनाम करने की साजिश बता रही है। पूरा विवाद 20 फरवरी को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट 2026 के दौरान शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चर्चा हो रही थी और इस दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इस विरोध के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियोस में देखा जा रहा है कि 10 से ज्यादा कार्यकर्ता हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए। इन टी शर्ट्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी थी। टी शर्ट पर प्रधानमंत्री इज कॉम्प्रोमाइज्ड लिखा हुआ था। प्रदर्शन का मुख्य आरोप यह था कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना था कि समझौते से किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान हो सकता है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि इस डील के जरिए भारत का डेटा अमेरिका के हाथों में जा सकता है। इस विरोध को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिलचस्प बात यह रही कि राहुल गांधी ने इस शर्टलेस प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और ये हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहकर संबोधित किया और ये कहा कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं बल्कि देशभक्ति है। राहुल गांधी के इसी समर्थन को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। बीजेपी का कहना है कि जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष इस तरह के प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं तो ये अराजकता को बढ़ावा देने जैसा है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि ये विरोध सिर्फ नीति के खिलाफ नहीं बल्कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है, खासकर तब जब कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि विरोध शांतिपूर्ण था। लोकतंत्र में असहमति जताना हर नागरिक का अधिकार है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि अगर किसी ट्रेड डील पर सवाल उठाया जा रहा है तो उसे देश विरोधी नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए उनकी तुलना उमर खालिद जैसे विवादित व्यक्ति से कर रही है। शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में कांग्रेस के 3 और कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश से एक लंबे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज नाम के 3 कार्यकर्ताओं को शिमला से पकड़ा है। उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। इस मामले ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति को 2 खेमों में बांट दिया है। बीजेपी जहां इसे अराजकता और राष्ट्र विरोधी सोच से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा बता रही है। पोस्टरों के जरिए राहुल गांधी और उमर खालिद की तुलना ने विवाद को और तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। ये भी गौर करने वाली बात है कि एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुए इस विरोध ने सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को खुलकर सामने ला दिया है। सरकार का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों में भारत की वैश्विक छवि दांव पर होती है और इस तरह के प्रदर्शन से देश की साख पर असर पड़ सकता है। वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार पारदर्शी तरीके से काम करे तो विरोध की जरूरत ही ना पड़े। राहुल गांधी की पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्द जैसे तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक करार दिया है।
उनके अनुसार ये कार्रवाई असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश है। बीजेपी की ओर से लगाए गए पोस्टर्स ये संकेत देते हैं कि पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाना चाहती है। पोस्टर में इस्तेमाल की गई लाइन अराजकता का तरीका एक बस देश विरोधी चेहरे बदलते रहते हैं सीधे तौर पर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाती है। फिलहाल मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। पुलिस जांच जारी है और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये विवाद केवल पोस्टर और बयान तक सीमित रहता है या संसद और सड़कों तक भी पहुंचता है। कुल मिलाकर एआई समिट में हुए शर्टलेस प्रदर्शन, राहुल गांधी के समर्थन और बीजेपी द्वारा लगाए गए पोस्टरों ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। ये विवाद सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, बल्कि लोकतंत्र, विरोध के अधिकार और राजनीतिक जिम्मेदारी की परिभाषा पर चल रही बहस का हिस्सा बन चुका है। सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि जांच और राजनीतिक घटनाक्रम आगे इस दिशा में कैसे बढ़ते हैं।